शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? गैस कीजिए। अकेलापन, लोनलीनेस, खालीपन। जी हाँ, जितने भी काउंसलिंग के सेशन मैंने किए हैं, क्या पाया? जब कपल थेरेपी हम करते हैं, जब कपल काउंसलिंग हम करते हैं, बात सुनते हैं एक दूसरे की, कोई टॉपिक ज़्यादा इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन क्या सीरियसनेस होती है? अकेलापन महसूस होता है। लगता ही नहीं कि जैसे शादी की हुई है। जब देखो ऐसा रियलाइज कराता है पार्टनर कि तुम उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखती हो या रखते हो, दोनों पर लागू होती है बात। ना उसकी बातों को समझना, ना ही उसकी कुछ ऐसी अनकही बातों को रियलाइज कराना कि हाँ, तुमने सोचा और मैंने वो काम कर दिया। बुढ़ापा आ गया, जिंदगी कट गई, चाहे रो के कटी चाहे हंस के कटी, सालों साल बीत गए, लेकिन उस पर्सन के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आता। वो जैसा पहला था वो वैसे ही रहता है, या फिर वो जैसे पहले थी वो वैसे ही रहती है। अपनी एक सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी एक सेल्फ ईगो को मेंटेन करके रखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको नहीं समझता? देखो, बहुत सीरियस टॉपिक है ये। क्यों? अगर हम कुछ डिस्कस ही नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है कि औरत की लाइफ या फिर एक पति की लाइफ या फिर एक पत्नी की लाइफ सिर्फ इस दायरे तक सीमित रहती है कि पति को तो अर्न करके लाकर देना है वाइफ को, वाइफ ने मैनेजमेंट करना है, वाइफ ने बच्चों को भी देखना है, वाइफ ने किचन को भी देखना है, वाइफ ने ओवरऑल उसकी यानी कि हस्बैंड की फैमिली को भी देखना है, तो ये तो एक तरीके से जायज़ नहीं है। और अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हस्बैंड का सिर्फ यहाँ तक रोल सीमित नहीं रहता कि उसको कुछ कमा कर लेकर आना है और अपनी पत्नी को देना है, उसकी सारी खुशियों को पूरा करना है। हस्बैंड को भी कुछ इंटेंशन, कुछ एक अटेंशन चाहिए होती है अपनी वाइफ से, कि वाइफ भी उससे पूछे कि आपने पूरे दिन क्या किया, क्या पूरे दिन आपको मेरा कभी थॉट आता है? तो हस्बैंड जायज़ सी बात है कि अपनी पत्नी के बारे में इतना नहीं सोचता, तो अपनी खुली आंखों से सपने तो ज़रूर देखिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास भी रखिए। थैंक यू सो मच।